जय भीम, जय निवासी सर। जय भीम। और MTN चैनल पर जो लाइव कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम में मैं शरीक होकर अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ समाज से संबंधित जो ज्वलंत समस्याएं होती हैं उन्हें उठाया जाता है और उनके निराकरण की भरपूर कोशिश की जाती है। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर, जहाँ तक आपने ये जो प्रश्न किया कि जो कर्मचारी हैं वो अपने समस्याओं के निराकरण के लिए अपने अपने संघ बनाते हैं, लेकिन जैसे ही एक संघ कार्य करने लगता है, हमारे ही लोगों में कहीं न कहीं ये एक ऐसी भावना पनपने लगती है कि वह उस संघ को तोड़ करके दूसरा संघ बना लेते हैं। दूसरा व्यक्ति, दूसरा जो समाज है वह हम पर तो हावी है ही है, कहीं न कहीं हमारा अहम भी हमसे टकराता है, जो हमें आपस में तोड़-फोड़ कर देता है। एक कर्मचारी को बनाने में न केवल एक परिवार का, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति को शिक्षित करके कर्मचारी बनने में जितना महत्व परिवार का होता है, उतना ही उससे कहीं अधिक अपेक्षाएं समाज रखता है। और समाज के वो प्रतिनिधि, समाज के वो सभी लोग रखते हैं जो कहीं न कहीं हमसे अभी पीछे छूटे हुए हैं। हम इन समस्याओं का समाधान इस ढंग से कर सकते हैं कि जो भी जिस पद पर आसीन हैं, जैसे मैं एक शिक्षक हूं, तो शिक्षक होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मुझसे संबंधित जो भी समस्याएं हों या मेरे विभाग से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, सबसे पहले मैं उन समस्याओं का निराकरण, उन लोगों की समस्याओं का निराकरण करूं जो मेरे समाज के हैं। लेकिन साथ ही साथ यदि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर केवल जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस पद को विभूषित किए हुए है, उसका सबसे पहले दायित्व अपने समाज के प्रति भी उतना ही महत्वपूर्ण बनता है जितना कि अपने परिवार के प्रति। हम केवल व्यक्तिगत उन्नति करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि समाज की उन्नति नहीं होगी। समाज की उन्नति में ही हमारी उन्नति निहित है। हम व्यक्तिगत रूप से कितना भी कुछ अर्जित कर लें, लेकिन जब हम समाज में जाते हैं तो वह हमारा अर्जन शून्य हो जाता है, क्योंकि हमने समाज का ऋण, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया है। हमने पे बैक टू सोसाइटी, जो कुछ भी हमने अर्जित किया है, हम समाज में वो सब दें और देने की भरपूर कोशिश करें जो हमने समाज से और अपने परिवार से लिया है। यदि हम ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं तो हमारा उस समाज, जिस समाज से हम ताल्लुकात रखते हैं, SC, ST, OBC या माइनॉरिटीज, जिस किसी भी वर्ग से आते हैं, उसमें हमारी उपस्थिति नगण्य होगी। जब हम आफ्टर ऑल अंत में कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा उपस्थिति ना के समान कहलाएगी। सर, मैं यहां पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे अभी पिंकी मैम ने एक बात कही थी कि जैसे ही हम किसी संस्था में, किसी कंपनी में अपने ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन उठ जाता है कि हम किस बिरादरी से हैं। और हमारे यहाँ तो 6,743 बिरादरियां हैं, उसमें भी वर्टिकल डिफरेंसेस हैं। SC कैटेगरी की बात करें तो लगभग 2,000 बिरादरियां हैं, और वो 2,000 बिरादरी में भी हम में भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद छिपा रहता है। जहां हम बात करते हैं कि ब्राह्मणवाद हमारे लिए नुकसानदायक है, वो ब्राह्मणवाद के कहीं ना कहीं हम भी ग्रसित हैं। यदि
बाबा साहब एक अकेले होकर के इस देश की तस्वीर को बदल देते हैं, तो आज हम एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग, माइनॉरिटीज जो 85% कहलाते हैं, हम तो इस भारतवर्ष को क्या, इस दुनिया का आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन करने में हम असफल क्यों हैं? क्योंकि हम भी कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद के पोषक रहे हैं। जब ब्राह्मणवाद के पोषक हैं तो हम में से ही हमारे कुछ शोषक हैं। जब वो शोषक उन ब्राह्मणवादी ताकतों को पोषित करते हैं तो हम में से हमारे ही लोग क्या होते हैं, अपने ही लोगों से, हमें दूसरे लोगों से लड़ने में उतनी क्षमता को व्यर्थ नहीं करना पड़ता जितना कि अपने लोगों से लड़ने में क्षमता को व्यर्थ करना पड़ता है। जैसे हम किसी संगठन को खड़ा करते हैं, हम अपनी बात को किसी अधिकारी के समक्ष रखते हैं, तो हमारा ही कहीं ना कहीं कोई भाई इस तरह से मामले को डाइवर्ट कर देगा कि जब फाइनल लिस्ट में पहुंचने से पहले ही हम बैकफुट पर आ जाते हैं। ऐसा हमने समाज के कई प्लेटफॉर्म पर देखा है। ये बात संस्था में भी लागू हो सकती है, समाज में भी लागू हो सकती है, कंपनी में भी लागू हो सकती है। तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो और संगठित बनो और संघर्ष करो। हम शिक्षा तो अर्जित कर ली है और शिक्षित होने के साथ साथ हम यूनाइट अभी नहीं हो पाए हैं। यदि हम में यूनिटी हो जाती, यदि हम में यूनिटी हो जाती तो हम जो संघर्ष बाबा साहब ने अकेले अपने दम पर इतना सब कुछ 85% इस देश की पॉपुलेशन के लिए दिया, आज हम 85% होने के बावजूद भी 1% भी बाबा साहब का जो योगदान या कर्ज है हम समाज के प्रति उतारने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि हम में ही बहुत सारे विभीषण हैं।